अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ के हवाले से है, तो आज जो है हम 4.2 करेंगे और 4.1 जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो 4.2 में हमें जो है सेम यानी कि हमने जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं 4.1 में परसेंटेज वगैरह को हल किया हमने, ठीक है जी। सेम वही काम है इधर, लेकिन कुछ चेंजिंग है। वो कहता है निदा एनुअल इनकम ₹6 लाख, कैलकुलेट दी इनकम टैक्स एट दी रेट ऑफ 6% इफ़ द अमाउंट ऑफ रैबिट इज़ 40,000। ठीक है, हमसे ये कहता है कि एनुअल इनकम जो निदा है उसकी जो एक साल की जो इनकम है ना वो बनती है 6 लाख रुपए। ठीक है, और उस पर वो कहता है उस इनकम के ऊपर ना टैक्स भी जो है वो अलाउ होता है, और साथ में वो ये कहता है कि उसका जो रैबिट है यानी उस पर जो छूट है वो 40,000 की उन्होंने जो है वो रैबिट रखा हुआ है। ठीक है, रैबिट मतलब छूट होता है। अब हमने क्या करना है, जो इसकी अमाउंट बनेगी यानी 6 लाख नहीं बनेगी, इससे जो है हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये जो रैबिट है इसमें से वो हम निकाल लेंगे। जो बाकी, क्योंकि ये छूट है ना इसकी, जो बाकी चीज़ होगी उस पर 6% का हम जो है टैक्स अदा करेंगे। ठीक है, वो कितना टैक्स बनता है वो हम इधर सोल्यूशन में देखेंगे। इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से समझना है। इसमें 3-4 चीज़ें हैं, बल्कि मैं वो वाज़े कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें वो जो है वो पूछ सकता है हमसे। इधर इनकम टैक्स के बारे में हमसे जो है हमारी इनकम जो है उसमें टैक्स जो अप्लाई होता है वो हमसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर जो है वो बता दूंगा। फिर प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी पर जो टैक्स है अप्लाई होगा, जो भी होगा 5% 10% जितना भी होगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, साथ में एग्जाम्पल उसने बताई हुई है, और आगे उसने बताया हुआ है जनरल सेल टैक्स। ठीक है, और इधर जो है यहाँ पे वो कहता है वैल्यू एड टैक्स, ये भी हमारे पास वैल्यू एड टैक्स भी जो है वो भी हमसे पूछेगा, बीच में क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है जी, और साथ में वो कमीशन पूछेगा। ठीक है, कमीशन का भी हमें पता है, अमाउंट में से जितना कमीशन उसका किसी का भी जैसे होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है हमसे वो पूछेगा तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, और वीडियो को कोशिश कीजिएगा एंड तक देखें, और एंड पर मैंने आपको मैथ के हवाले से कुछ गाइडेंस देनी है, वो लाजमी सुनिएगा। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निदा ने जो है एक साल की जो इसकी इनकम बनती है वो 6 लाख रुपए है, और इस पर जो टैक्स है वो है 6%, और इसमें से जो रैबिट हमने छूट जो निकालनी है वो है 40,000 रुपये। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन टोटल निदा का जो इनकम है वो ये बनती है, अमाउंट रैबिट 40,000 रुपया बनता है। ठीक है, अच्छा उसमें से मैं 6 लाख में से 40,000 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो बन जाएगी वो 5,60,000 रुपये जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी, अच्छा इस पर जो टैक्स है, अब हमने टैक्स 6 लाख पे नहीं देना था, हमने इस पे देना था क्योंकि ये छूट थी, वो हमने निकालनी है पहले। अच्छा, इनकम टैक्स जो है वो हमारा 6% बनता है, हमने वो लगाया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, परसेंटेज चूँकि हमने ख़त्म करनी है तो वो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई जो हमारी अमाउंट है 5,06,60,000 वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, जो बाकी अमाउंट बची है 6 × 56,100। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,600 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है यहाँ पे रख पे जाए 5600 × 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे यानी कि हमारे क्वेश्चन है, हमने वो अमाउंट निकालनी, जितना परसेंट होगा उसके साथ जो है हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और 100 के साथ डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, फिर ही परसेंटेज जो है वो ख़त्म होती है। अच्छा जी, आसम एनुअल इनकम इज़ ₹12 lakh, calculate his income tax at the rate of 8% if the amount of rabbit is 80,000।
ठीक है। यहाँ पे भी अब सेम वही क्वेश्चन कह रहा है, इसमें इसकी जो इनकम है वो 12 लाख रुपया है और 8% जो है इस पर टैक्स है। हमें जो है रैबिट उसने दिया है वो 80,000 रुपये जो है वो रैबिट है, ठीक है। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, आसम का एनुअल इनकम ये है, इसका रैबिट 80,000 रुपया, ठीक है, जो उसकी छूट है जी। तो बाद में यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच जाएगी 12 लाख में से 80,000 रुपये जो है वो निकाल देंगे आप, तो हमारे पास 11,20,000 जो है वो बच जाएगा, ठीक है जी। 20,000 ये हमारे पास अमाउंट बच जाएगी। आगे रेट ऑफ टैक्स अमाउंट वो हमारे पास उसने खुद ही दिया हुआ है 8% जो उस पर लागू हुआ है। तो इनकम टैक्स अमाउंट जो है वो कितनी बनती है, 8 के साथ जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 8 को डिवाइड 100 मल्टीप्लाई वो जो अमाउंट बनती है 11,20,000, ठीक है। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए हैं। आगे 8 और 11,200 बच जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ पे आप राफ पे जाएं, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 8 के साथ, तो आपके पास जो अमाउंट है वो 89,600 जो है रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है जी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। आगे फॉर अ प्रॉपर्टी वर्थ, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्थ है, इस पर टैक्स वो देगा, यानी कि ये इशू नहीं है कि किस पे टैक्स दे रहा है, इसमें ये नहीं है कि कोई मेथड चेंज हो जाएगा, मेथड वही रहेगा, ठीक है। जो भी वो चीज़ लेगा सिर्फ जगह चेंज, कोई ना कोई नाम चेंज होना है, ठीक है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 2,30,000 की बनती है, ठीक है। अरहम पेड प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 7%, उस पर जो प्रॉपर्टी का टैक्स है वो 7% उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स दी पेड, वो कितना टैक्स पेड करता है, तो हमें उसको बताना है। सिंपली उसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर्टी वर्थ है, रेट जो है टैक्स रेट वो 7% है, ठीक है जी। आगे प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हमें फार्मूला लगाना है 7/100, फार्मूला वही एक ही जो हमारे पास परसेंटेज होगी उसको डिवाइड 100 और मल्टीप्लाई जितनी भी अमाउंट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। बाद में हम कट करते हैं, डिवाइड करते हैं करके ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल, हमारे पास 7,2300 बच गया है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास 16,100 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई रफ पे जाएँ आप, उस पर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा, ओके जी। इस तरह से ये सिंपली यानी बिल्कुल आसान है, इसमें कोई बंडल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आ कार इज़ सोल्ड फॉर ₹12,50,000 विद 5% GST, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, ठीक है। GST टैक्स भी है जिसको हम जनरल सेल टैक्स कहते हैं, ठीक है। वो जनरल सेल टैक्स जो है वो इस पर लगा हुआ है, वो कहता है हमसे ये भी बताएं कि ये जो चीज़ है ये क्या होती है। यहाँ पे देखें बुक में उसने हमें ये जनरल सेल टैक्स, दी टैक्स पेड ऑन द सेल ऑफ अ गुड एंड सर्विस इज़ कॉल्ड अ सेल टैक्स, ठीक है। अच्छी सर्विस के लिए ये चीज़ें जो है वो टैक्स हम पे करते होते हैं चीज़ों का, ठीक है। कहीं पे बाईसाइकिल का, कहीं पे, अब यहाँ पे कार का टैक्स जो है वो हमने पे करना है, तो ये जो है हमने उसको बताना है सेल जनरल सेल टैक्स कितना बनता है, कितने रुपए वो देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे यानी कि चाहे जनरल सेल टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है या वैसे टैक्स हम फाइंड कर रहे हैं तो वो फार्मूला सेम ही, एक ही चीज़ रहनी है, ठीक है। अब सेल प्राइस जो कार की थी वो हमने लिखी 12,55,000 रुपये और जनरल सेल टैक्स जो है इसका 5% है। हमें वो क्या कहता, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, जो टैक्स पे करना है उसकी अमाउंट क्या होगी यहाँ पे, और इसको मैं जो है आपको जी, तो अमाउंट ऑफ अ टैक्स पेड, जो पेड करने वाली अमाउंट है वो बनती है कितनी, 5 को 100 के साथ डिवाइड किया और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये 2 ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बचा है ये 5 और 12,550, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है जी। तो ये टैक्स पे करेगा वो उस कार के ऊपर। अच्छा जी आगे क्वेश्चन जो है 5, इसमें वो कहता है सारा अबाउट आ सेविंग मशीन एंड पेड GST
ऑफ RS 9435 एट द रेट ऑफ 70%। यहाँ पे एक चीज़ कह रहा, कहता अबाउट आ सेविंग मशीन, वो सेविंग मशीन जो है वो अबाउट करती है। इसमें क्या है कि वो जो GST उसने पे किया था ना, यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि जो उसने पैसे दे दिए हैं जो जनरल सेल टैक्स बनता था, ये टोटल अमाउंट नहीं है सेविंग मशीन की, ये वो है जो उसने पे कर दिया है एट द रेट ऑफ 70%। उसका जो रेट था वो 70% था, 17%। अच्छा, फाइंड दी एक्चुअल प्राइस, हमसे ये कहता है कि जो उसकी असल प्राइस थी ना मशीन की वो मुझे बताएं। सिंपली जैसे फार्मूला लगाते हैं सेम वैसे ही आपने करना है इसको, ठीक है। जनरल सेल टैक्स जो है उसमें आपके जो पैसे हैं वो ये हैं और रेट उस पर 70%, 17%। एक्चुअल प्राइस हमने फाइंड करनी है, नीचे लिखें एक्चुअल प्राइस, ठीक है जी। एक्चुअल प्राइस जो टोटल अमाउंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें और 17 के साथ डिवाइड करवा दें, ठीक है जी। इसमें काम उलट हो जाएगा, ओके। चूँकि उसने वो चीज़ पे कर दी, अगर हमने पे करनी है, अभी की नहीं है, पे करनी है, तो हमें टोटल अमाउंट वो बताएगा। लाजमी बात है कि उस चीज़ की वो टोटल जो अमाउंट बनती है ना वो हमको बताएगा, जितनी भी 5 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी बनता होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि उसने GST सेल अमाउंट जो है वो पे कर दिया है, ये पेड जो है वो पे किया हुआ है, 9435 रुपये उसने दिए थे, तो रेट ये था, एक्चुअल प्राइस ये थी। सेम वहाँ पे जब हम अमाउंट हमारे पास टोटल होती है उसको हम जो परसेंटेज होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे उसने पहले ही दे दिया और हमसे असल अमाउंट पूछी है कि उस मशीन की कितनी अमाउंट थी, तो इसलिए 100 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब असल अमाउंट पूछेगा तो इसने उलट हो जाना है। अब इसको 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी, और 17 के साथ डिवाइड करवा दें। डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 55,500 जो है वो टोटल अमाउंट उस मशीन की जो उसने ख़रीदी थी, वो मशीन कितने रुपए की ख़रीदी थी, 55,500। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, 943500 और 17, इसको आप इसके साथ डिवाइड करवाते जाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में शॉपकीपर बought a प्रोडक्ट फॉर ₹17,500 एंड पेड 7% टैक्स। एक शॉपकीपर है वो बाउट करता है एक प्रोडक्ट जिसका अमाउंट है 17,500 रुपये और इस पर जो टैक्स लागू होता है वो है 7%। इफ़ ही सोल्ड आ प्रोडक्ट फॉर 20,500 एंड चार्ज 9% टैक्स ऑन इट। वो कहता है फिर जो है वो सेल करता है, अगर उसको सेल करता है वो 20,500 रुपये की, तो उस पर जो चार्ज टैक्स लगेगा वो कितना बन रहा है, वो है 9%। देन द फाइंड ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स। आप देखें यहाँ पे पीछे मैंने चीज़ बताई कि वैल्यू एडेड टैक्स भी वो हमसे जिसको VAT से शो करते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स को VAT इससे शो करते हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये हमने निकालना है। क्या करना होता है, जो टैक्स हमें आए हैं, जो टैक्स हमारे पास ज़्यादा होगा, यानी जो भी हमारे पास बड़ी रकम होगी उसको छोटी रकम में से माइनस कर देंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। माइनस करने से, दो टैक्सों को माइनस करने से वैल्यू एडेड टैक्स फाइंड होता है। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो इधर हमारे पास ये टैक्स अमाउंट टोटल जो है वो ये है और इसमें हमने करना है फार्मूला लगाना है सेम ऐसे ही। इसको कट किया, कट करने के बाद 7 × 175 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास 1225 रुपये आ जाएंगे, ठीक है जी। अब जब उसने उसको सेल किया था उस पर क्या बनता है टैक्स, ये हमारे पास सोल्व किया था 20,500 रुपये की और टैक्स इस पर 9% था। टोटल टैक्स अमाउंट कितनी बनती है इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो हमारे पास 1845 रुपये जो है
वो आ जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि हमने वैल्यू एडेड टैक्स निकालना है, हम इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो बन जाएगा। ओके जी, यहाँ पे देखें, इनको मल्टीप्लाई किया 1845 और 1225 माइनस किया तो 620 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 7। यासर signed an agreement that said on each sale of product he would get 4.5% of the amount as commission। वो कहता है यासर जो है वो साइन करके एक एग्रीमेंट है उसको साइन करता है, उस पर जो टैक्स उस प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है, सेल टैक्स जो होता है वो 4.5% वो कह रहा है, अमाउंट एज कमीशन। ठीक है, अमाउंट जो है वो कमीशन के तौर पर उस पर साइन करता है, उसमें से 4.5% उसको दिया जाएगा। ठीक है, यासर को। अच्छा, अब वो कहता है इफ़ ही सोल्ड 3 प्रोडक्ट ईच फॉर दिस ₹15,400 फाइंड द टोटल कमीशन। वो कहता है कि अगर 3 प्रोडक्ट वो सेल करता है, ये देखिए यहाँ पे इफ़ सोल्ड 3 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का जो रेट है वो कितना परसेंट उसको दे रहा है, 4.5%। और एक प्रोडक्ट की ईच, ये देखें प्रोडक्ट ईच फॉर, यानी एक प्रोडक्ट जो है वो कितने की ख़रीद रहा है, वो 15,400 रुपये की। ठीक है जी, इस पर अब एक चीज़ की कीमत ये है तो उसने कितनी जो है वो सेल की है, 3 प्रोडक्ट सेल की है, तो हमें टोटल कमीशन जो उसका बनेगा 3 प्रोडक्ट के ऊपर वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो हमने कमीशन वाला फार्मूला लगा, कमीशन यानी फार्मूला चेंज नहीं होगा, सेम वही रहेगा। कमीशन उसका कितने परसेंट था, 4.5। टोटल प्रोडक्ट कितनी खरीदी उसने, 3। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ टोटल प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट उसने ली। अब प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया क्या हो सकती है। अच्छा, टोटल अमाउंट जो उसकी बनेगी 3 चीज़ों की, एक चीज़ की जो कीमत है वो 15,400 रुपये है, 3 चीज़ों के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 46,200 रुपये अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट। ओके जी, अब इस टोटल अमाउंट में से इसके कमीशन के पैसे कितने बनते हैं वो हमने बताना है सिंपली। तो हमने 4.5 डिवाइडिंग बाई 100 मल्टीप्लाई 46,200, हम इसको जो है मैंने जो 2 ज़ीरो हैं इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई 462 जो है वो आ जाएगा। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास यहाँ पे जो आंसर है ये देखें, इनको मल्टीप्लाई करवाया 20,179 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का कहता आगे, कसादिया सोल्ड अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹8,90,000 एट द रेट ऑफ 2% द कमीशन। अब यहाँ पे कमीशन क्या है, प्रॉपर्टी सोल्ड करनी है और उस पर जो उस प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो 8,90,000 बनती है और इस पर जो कमीशन है सादिया का वो 2% है। ओके हो गया जी, फाइंड दी अमाउंट कमीशन, कमीशन की अमाउंट कितनी बनती है वो हमसे पूछ रहा है। सिंपली हमने लिखा प्रॉपर्टी वर्थ, रेट लिखा, कमीशन लिखा, कमीशन हमने फाइंड करना है। कमीशन अर्नड, उसने कमीशन जो है वो कितना अर्न किया है 2% के हिसाब से, 2/100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में से उसको मिलना है ना, 2 से कैंसिल, 289,000 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 17,800 रुपये जो है वो उसकी जो कमाई है वो होगी। ठीक है, उसने जो कमीशन उसने लिया वो 17,800 रुपये होगा जी। तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि इंशाल्लाह लास्ट में आपके लिए टिप है जो आपको जो है मैंने आपको बतानी थी, वो ये है कि मैंने बच्चों की यानी कि पिकिंग लेवल पे कि वो पिक जो है करते हैं वो 70% जो है क्वेश्चनों को तकरीबन 70% या फिर 75% तक वो पिक कर सकते होते हैं। ठीक है जी, तो क्या करते हैं जब बच्चे ये लेक्चर वगैरह सुन लेते हैं, घर जाके इसकी ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है बच्चों। तो ये मेरा बताना बहुत ज़रूरी था। ये बेटा
आप लोगों ने ये टिप जो है वो अच्छे से याद रखनी है। क्या कि प्रैक्टिस, जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको जो पिकिंग लेवल है ना आपका, जो बच्चे लूज़ होते हैं उसमें मैथ के अंदर, वो तो मुझे लगता है कि 50% भी तकरीबन समझ रहे होते हैं। जो कुछ लाइक होते हैं जिनको बात की समझ आ रही है वो 70%। लेकिन जब वो उसको 70% को 100% उसने करना है, उसके लिए उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ के अंदर। प्रैक्टिस इतना ज़रूरी है, यानी कि जैसे आपका जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। घर में जाके आप जो क्वेश्चन आपने समझा, अच्छे से देखा, उस्ताज़ा से फिर खड़े होकर आपने क्वेश्चन भी लाजमी किया करें। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन की ज़्यादा समझ नहीं आती है, आप खामोशी से बैठे रहते हैं, तो इससे भी जो है वो समझ बच्चों को नहीं आती है। ठीक है, जो आपने समझ लिया उसको घर जाके प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है आपको 95%, तकरीबन 95% आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, फिर अगेन से जब करेंगे तो वो आपका 100% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है जी, इस बात को आप अपने जहन में रखें। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी ये जो बातें हैं वो शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।